सहकारिता सहकारिता श्री जमरे साहब का स्वागत करें। श्री दयाल सिंह साहब का स्वागत करें। उपाध्यक्ष महोदय हमारे AR साहब हर्षवर्धन साहब का स्वागत करें। दौलत भैया से निवेदन है। धन्यवाद। नंदराम साहब और राठौर साहब सभी 6वें दिवस की जो प्रासंगिकता है, जो विषय है, जो शासन ने हमको दिया हुआ है, जो आयुक्त सहकारिता पंचायत महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि क्या विषय होना चाहिए और क्या जन जागरण सप्ताह के प्रति हमें सहकारिता जनों को क्या समझाइश और उपदेश देना है, इन सब प्रारंभिक शुरुआत जैसा कि आज शनिवार का दिन है तो हिसाब से चला है। अब फिर अपन सहकारिता पे आए, वो समय चला गया कि जब अपन बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी हानि के व्यापार कर लेंगे। व्यापार करने के बाद में कंपटीशन में अपन सक्सेस रहेगा, सबको बात है। आज की तारीख चूँकि प्रतिस्पर्धा का युग है, जब तक आपका उद्यमी विजन नहीं होगा, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी, जब तक आप अपने खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। साथियों, आपको जो मतलब सोसाइटी या बैंक है, हर एक सोसाइटी का अपना खुद का बायलॉज होता है। उस बायलॉज में उद्देश्य दिए हुए रहते हैं। तो ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप सबके लिए एक गौरव की बात है कि आप उस सहकारी संस्था के सदस्य हैं जिसकी संख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ भले ही हमको ऐसा लगता हो कि एक छोटी सी संस्था के सदस्य हैं, मगर इतनी छोटी बात नहीं है। हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं आप सबको निवेदन करूँगा कि आप इस संस्था को, सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दें। निश्चित ही ये ऐसा कल्प लक्ष्य है जो हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे निजी हित के लिए सब कुछ इसके अंदर निहित है। सहकारिता और जागरूकता सरकार के 6वें दिन आज जिस विषय को लेकर ये संगोष्ठी आयोजित की गई है उसका थीम है रोजगार सृजन में सहकारिता। रोजगार सृजन और सहकारिता ऐसा कोई डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है। जैसे कि आप इस मूवमेंट में उतरते हैं, रोजगार सृजन आपका फाइनली एम होता है। इनफैक्ट सहकारिता का मूल उद्देश्य सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होगा, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, जिसमें आर्थिक विकास पहले आता है तो आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। हमारे शास्त्रों में 4 लक्ष्य बताए गए हैं जीवन के: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इसी को मिला के कहावत बनी है कि भूखे पेट भजन नहीं होता। तो अगर आपको भजन करना है तो सबसे पहले आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और आपको अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है। और इसी कंटेक्स्ट में सहकारिता कम्स इन द फोरफ्रंट, जिसमें हम लोग देखते हैं अगर एक सहकारी समिति का निर्माण होता है तो इससे ना केवल जो मेंबर्स हैं उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, अपार्ट फ्रॉम समिति फंक्शंस परफॉर्म करती है जो फॉर्म किए जाते हैं। एक ब्रॉडर एग्जांपल अगर हम लोग ले अमूल का, तो अमूल का प्राइमरी फंक्शन मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है, लेकिन इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। प्राइमरी स्टोरेज से लेकर उसकी प्रोसेसिंग तक, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मार्केटिंग तक, रिटेलर को लास्ट माइल तक डिलीवरी पहुंचाने से लेके इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज करने तक, उनकी मीडिया पब्लिसिटी और PR टीम तक के ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते हैं। सरकार के द्वारा सहकारी समितियों को और अधिक तरह से रोजगार निर्माण में सशक्त चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो हमारा प्राइमरी एग्जांपल है वो है 0% इंटरेस्ट पे जो लोन हम प्रोवाइड कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग स्मॉल अमाउंट में सोशल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भी पैक्स का मल्टीपर्पजाइजेशन हो रहा है, जिसमें पैक्स एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप 11 बजे से, तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आभार के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भाई जमरे साहब को कि कृपया आभार स्वरूप और सबको स्वल्पहार के लिए कहने का कष्ट। आदरणीय देवकर साहब, हर्षवर्धन साहब, ठाकुर साहब,
एवं सम्मानित सभी सदस्य जो आज हमारे इस छठे दिन का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को आपने अटेंड किया और हमारे सभी वक्ताओं ने भाषण सभी आपने सुने और सहकारिता के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं सबका आभार हूँ। और कल आप सभी लोग उपस्थित रहे और अभी